Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is stable resonator and unstable resonator. जैसे कि हम जानते हैं कि ऑप्टिकल रेजोनेटर हमारे पास दो मिरर से मिलके बनता है और ये हम इस्तेमाल होता है किसी भी लेज़र के अंदर। यानी कि अगर हम लेज़र बीम को यूनिडायरेक्शनल में मूव कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी लेज़र की बीम हो जो यूनिडायरेक्शनल हो, और जब हम लेज़र की एम्पलीफिकेशन करना चाहते हैं तो हम उस सूरत में ऑप्टिकल रेजोनेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबल रेजोनेटर एंड अनस्टेबल रेजोनेटर। सो स्टेबल रेजोनेटर, इन स्टेबल रेजोनेटर द ऑसिलेटिंग बीम कन्वर्ज इनटू द कैविटी। स्टेबल रेजोनेटर हमारे पास ऐसा रेजोनेटर होता है जिसमें हमारे पास जो लेज़र की बीम होती है या जो लाइट बीम होती है वो कन्वर्ज होती है इनसाइड द कैविटी। यानी हमें पता है कि कोई भी ऑप्टिकल रेजोनेटर जो होता है वो दो मिरर से मिलकर बनता है, और एक मिरर हमारे पास फुली रिफ्लेक्टेड होता है और एक हमारे पास पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर होता है। तो अगर हम जनरल स्टेबल रेजोनेटर की बात करें तो जो हमारे पास लेज़र बीम होती है वो हमारे पास कन्वर्ज होती है इनसाइड द कैविटी। The only way light can escape from the resonator is to go through one of the mirror। तो जब हमारे पास जो लेज़र लाइट होगी स्टेबल रेजोनेटर में जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी इनसाइड दी रेजोनेटर, तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम इस पॉइंट में से लाइट को बाहर निकालें तो वो एक ही तरीका है कि हम किसी एक मिरर को पार्शली रिफ्लेक्टेड कर दें और पार्शली रिफ्रैक्टेड। इससे ये होगा कि वो हाफ़ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और हाफ़ लाइट को रिफ्रैक्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें ये जो आउटपुट यहाँ पे मिल रही है वो हमें बाहर मिलेगी। तो द लाइट रे कैन एस्केप ओनली इफ़ वन मिरर इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड अदर इज़ पार्शली रिफ्रैक्टेड। हम उस सूरत में लाइट को कन्वर्ज करवा सकते हैं रेजोनेटर के बाहर अगर हम एक मिरर को पार्शली रिफ्लेक्टेड बना दें। अदरवाइज जो हमारे पास आउटपुट होगी वो यहाँ पर रेजोनेटर के इनसाइड होगी। तो हमें पता है कि वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज तो हो तो जाएगी, लेकिन अगर हम इसी आउटपुट को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एक पार्शली रिफ्लेक्टेड और पार्शली रिफ्रैक्टेड मिरर को इस्तेमाल करेंगे इन स्टेबल रेजोनेटर। This type of resonator also act as a filter that allows laser light to pass and block the other light। तो इस किस्म का जो हमारे पास रेजोनेटर होगा जो कि स्टेबल रेजोनेटर होगा और जिसमें एक पार्शली रिफ्लेक्टेड होगा मिरर और एक फुली रिफ्लेक्टेड मिरर होगा, तो उस केस में हमारे पास जो पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर होगा वो हमारे पास एक्ट करेगा एज अ फ़िल्टर। यानी वो अलाउ करेगा लेज़र लाइट को कि वो इससे बाहर पास हो जाए, लेकिन जो दूसरी लाइट होगी जो लेज़र लाइट नहीं होगी वो उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा एक्टिव मीडियम के अंदर। तो अब हम आउटपुट की बात करते हैं। द स्टेबल रेजोनेटर प्रोड्यूस अ लेज़र डॉट इन आउटपुट। तो जो स्टेबल रेजोनेटर होगा हमारे पास वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो एक डॉट की फॉर्म में होगी, यानी एक नुक्ता हमारे पास ऑब्टेन होगा अगर हम स्टेबल रेजोनेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम स्टेबल रेजोनेटर को इस्तेमाल करेंगे तो जो आउटपुट होगी वो हमें कहाँ पे मिलेगी, दोनों रेजोनेटर्स के दरमियान में। और अगर हम उसी आउटपुट को वहाँ से बाहर की तरफ निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक मिरर को पार्शली रिफ्लेक्टेड और पार्शली रेजोनेटर्स के दरमियान में, और अगर हम उसी आउटपुट को वहाँ से बाहर की तरफ निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक मिरर को पार्शली रिफ्लेक्टेड और पार्शली रिफ्रैक्टेड कर देंगे, जिससे हमारे पास वो जो आउटपुट है वो बाहर आ जाएगी और हमें एक डॉट की फॉर्म मिल जाएगी। अब हम स्टडी करते हैं अनस्टेबल रेजोनेटर के बारे में। विल डिस्कस अबाउट द अनस्टेबल रेजोनेटर। In the unstable resonator, the oscillating beam spread out of the cavity। जो हमारे पास अनस्टेबल रेजोनेटर होते हैं उनमें जो हमारे पास लेज़र बीम होती है वो स्प्रेड आउट कर जाती है कैविटी से, यानी वो कैविटी से बाहर निकल जाती है, और वो जो कन्वर्ज होती है वो कैविटी से बाहर जाके कन्वर्ज होगी। और ये जो हमारे पास जब लाइट बीम कैविटी में से निकल के कन्वर्ज होती है तो ये एजिज से बाहर निकलती है। जैसे कि हम यहाँ अनस्टेबल रेजोनेटर की बात करें तो हमारे पास ये डिफरेंट साइज़ के रेजोनेटर है, यानी जो रेजोनेटर का जो पेयर होता है हमारे पास, एक दोनों हमारे पास मिरर ही होते हैं बेसिकली, लेकिन एक का साइज़ लार्ज है और एक का साइज़ जो है वो स्मॉल है। इससे हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास जो बीम होती है वो कन्वर्ज होती है या वो स्प्रेड आउट कर जाती है कैविटी से बाहर जाके वो कन्वर्ज होती है। इन द अनस्टेबल रेजोनेटर द ऑसिलेटिंग बीम स्प्रेड आउट ऑफ द कैविटी। अनस्टेबल रेजोनेटर में हमारे पास जो बीम होती है वो स्प्रेड आउट हो जाती है कैविटी में से
An unstable resonator can have very large beam and the gain of the unstable resonator is high as compared to the stable resonator. जो हमारे पास अनस्टेबल रेजोनेटर होता है उसके अंदर हमारे पास जो लेज़र की बीम होती है वो लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेबल रेजोनेटर, और हमारे पास जो अनस्टेबल रेजोनेटर होता है उसके अंदर जो गेन होता है वो भी हमारे पास हाई होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेबल रेजोनेटर। थर्ड पॉइंट इज मोस्टली द साइज ऑफ द टू रेजोनेटर आर डिफरेंट। इस केस में हमारे पास मोस्टली जो साइज़ होता है दोनों मिरर्स का वो डिफरेंट होता है। यानी हमारे पास ये देखें, एक ये दोनों हमारे पास कंसेंट्रिक मिरर ही हैं, लेकिन कंसेंट्रिक मिरर तो हैं ही, लेकिन हमारे पास जो इनका साइज़ है वो डिफरेंट है। डिफरेंट साइज़ रखने से क्या हो रहा है, हमारे पास लाइट रेज़ हैं, जो लेज़र लाइट है वो बाहर जा रही है, और ये बाहर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्ज होगी। सेकंड हम बात करते हैं इसकी आउटपुट के बारे में। द आउटपुट इज़ डोनट शेप लेज़र बीम। जो हमारे पास आउटपुट होती है अनस्टेबल रेजोनेटर की, यानी अगर हम अनस्टेबल रेजोनेटर को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एक डोनट शेप होगी, और इसके सेंटर में एक होल होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास अनस्टेबल रेजोनेटर। हम स्टडी करते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेबल रेजोनेटर एंड द अनस्टेबल रेजोनेटर। जो स्टेबल रेजोनेटर था उसमें लेज़र बीम इज़ स्मॉल, लेज़र बीम स्मॉल होती है। आउटपुट इज़ डॉट शेप, आउटपुट डॉट शेप होती है। यूज्ड फॉर पावर अप टू 2 किलोवाट, यानी ये उन लेज़र में हमारे पास इस्तेमाल होता है जहाँ पे हम उसकी पावर 2 किलोवाट तक रखना चाह रहे हैं। बीम कन्वर्ज इनसाइड द कैविटी, और जो बीम कन्वर्ज होती है इनसाइड द कैविटी होती है। इस तरह जो अनस्टेबल रेजोनेटर होते हैं उनमें लेज़र बीम इज़ लार्ज, लेज़र बीम लार्ज होती है। आउटपुट इज़ डोनट शेप, आउटपुट एक डोनट शेप में होती है जिसके सेंटर में होल होता है। यूज़ फॉर हाई पावर लेज़र, यानी जो हमारे पास हाई पावर लेज़र होते हैं, ऐसे लेज़र जिनकी पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनमें हम अनस्टेबल रेजोनेटर को इस्तेमाल करते हैं। बीम कन्वर्ज आउटसाइड द कैविटी, और जो बीम हमारे पास कन्वर्ज होती है अनस्टेबल रेजोनेटर में वो कैविटी से बाहर जाके कन्वर्ज होती है।